Hello students, in this video we will discuss few numericals based on solubility and solubility product. So the first numerical is this: you have a solution, that solution has Ag plus ions and Hg2 2 plus ions. So you have Ag plus ions and Hg2 2 plus ions. Okay. Now you have to do selective precipitation, and for selective precipitation हम लोग I माइनस आयन्स ऐड कर रहे हैं, आयोडाइड आयन्स जो है वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं. नाउ इट इज गिवन टू यू दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज दिस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hg2 2 प्लस इज ऑल्सो गिवन टू यू. ओके, Ksp ऑफ Agi इज गिवन टू यू, Ksp ऑफ Hg2I2 इज गिवन टू यू. सो आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है. व्हाट इज द मैक्सिमम I माइनस कॉन्सेंट्रेशन फॉर सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, ताकि कोई तो एक ही आयन प्रेसिपिटेट हो. ये इसके लिए हमें वो देखना है कि आप मैक्सिमम I माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितना हो सकता है, आयोडाइड आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो सकता है, ताकि कोई तो एक ही आयन प्रेसिपिटेट हो. अब प्रीवियस लेक्चर के एंड में हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था, तो अब ये फटाफट करता है. ओके, Ksp फॉर Ag. सो प्रेसिपिटेशन के लिए आयोनिक प्रोडक्ट हैज टू बी मोर देन Ksp. सो फॉर Agi आपका आयोनिक प्रोडक्ट होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस. दिस शुड बी ग्रेटर देन Ksp. सो Ksp, so therefore concentration of Ag plus is 10 raised to minus 2 into concentration of I minus. This should be greater than 10 raised to minus 16. So concentration of I minus should be greater than 10 raised to minus 16 molars. ठीक है. So if the concentration is more than 10 raised to minus 16 molars, Agi precipitate होगा. For Hg2I2, okay, so concentration of Hg2I2, ये कैसे डिसोसिएट होता है ये आपको समझना ज़रूरी है. सो ये जो डिसोसिएट होता है वो इस तरह से डिसोसिएट होता है. इट डिसोसिएट्स एज Hg2I2 डिसोसिएट्स एज Hg2 2 प्लस 2I माइनस. हाँ, जब ये इस तरह से डिसोसिएट होता है तो यहाँ पे आप आयोनिक प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? Hg2 2 प्लस, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करोगे क्योंकि कोएफिशिएंट तो आपका 1 ही है ना, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है. दिस शुड बी ग्रेटर देन Ksp. Hg2 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, सो 10 रेज टू माइनस 2 मोलर्स इनटू I माइनस स्क्वायर. दिस शुड बी ग्रेटर देन Ksp फॉर Hg2I2 इज 10 रेज टू माइनस 26. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस स्क्वायर कितना होगा? 10 रेज टू माइनस 24, एंड उसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये आएगा 10 रेज टू माइनस 12 मोलर्स. ओके ना, हम लोगों ने जैसे लास्ट टाइम ये किया था, यहाँ पे वापस वो देखता है. ओके, सो इफ यू हैव, इफ आई जस्ट ड्रॉ अ लाइन टू रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस, तो यहाँ पे लेट्स से दिस इज योर 0. 10 रेज टू माइनस 16 इज अ स्मॉलर नंबर, सो लेट्स से दिस इज 10 रेज टू माइनस 16 एंड दिस इज 10 रेज टू माइनस 12. ना ये रीजन में दोनों प्रेसिपिटेट होंगे, Agi एंड Hg2I2 प्रेसिपिटेट. इस रीजन में कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं होगा. एंड ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन वो है जहां पे Agi विल प्रेसिपिटेट, क्योंकि इस रीजन के अंदर concentration of I minus is more than 10 raised to minus 16, but it is less than 10 raised to minus 12. तो because it is more than 10 raised to minus 16, Agi जो है वो precipitate होगा, precipitates, and Hg2I2 it will not precipitate. Hg2I2 does not precipitate.
So because we are focusing on selective precipitation के लिए जो आपका I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻⁻16 से 10⁻⁻12 के बीच में होना चाहिए. ओके, नाउ क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस फॉर सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन. तो हमें ये पता है ना कि जब तक जो ये कॉन्सेंट्रेशन है, जब तक ये 10⁻⁻12 तक टच नहीं करता तब तक Hg2I2 तो प्रेसिपिटेट ही नहीं होगा. यहां से फिर Hg2I2 प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट करेगा. तो जब तक आपका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻12 या उससे कम है तब तक बस AgI ही प्रेसिपिटेट करेगा. सो द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन देयरफॉर I माइनस मैक्स is equal to 10⁻⁻12 molar for selective precipitation. For selective precipitation. ठीक है. So the concentration is equal to 10⁻⁻12 molars. That is the maximum concentration of I minus for selective precipitation. आपका concentration इससे ज़्यादा हो गया तो अब दोनों precipitate करेंगे तो अब ये selective precipitation नहीं रहेगा. ठीक है. अब आपको और एक चीज पूछी गई है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेटल आयन दैट विल गेट प्रेसिपिटेटेड एट मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस. तो ये जो I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻12, हमें पता है कि यहाँ पे AgI का प्रेसिपिटेशन हो रहा है. तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि Ag प्लस जो है Ag प्लस what percentage of Ag plus will get precipitated. That is what you have to find out. Okay. Now what percentage of Ag plus will get precipitated वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो उसके लिए हमें percentage of Ag plus precipitated is simply equal to Ag plus precipitated divided by Ag plus initial into 100. This is how you can find out percentage of Ag plus precipitated. Now Ag plus initial is given to you as 10⁻⁻2 molar. ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मच Ag plus is precipitated, वो हमें फाइंड आउट करना है. So when the concentration of I minus is 10⁻⁻12 molars, तो ऐसे सोल्यूशन के अंदर मान लो ये जो आपका सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के अंदर अगर जो I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इतना है तो इस सोल्यूशन के अंदर Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा. तो हमें ये पता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, ये Ag प्लस दिस इज अनप्रेसिपिटेटेड Ag प्लस और Ag plus in dissolved state. Okay. So Ag plus का concentration कितना होगा, इसके लिए हम लोग ये रिलेशनशिप यूज करेंगे Ag plus into I minus. This we know this is equal to Ksp. So Ag plus I minus का concentration है 10⁻⁻12. Ksp for AgI is given to you in the question as 10⁻⁻18. So when you solve this आपको Ag plus जो है वो मिलेगा 10⁻⁻6 molars. Now this is the Ag plus which is in dissolved state. हाँ, अब जब Ksp का फॉर्मूला लिखते हो तो आप हमेशा वो Ag plus लेते हो which is in dissolved state. ना डिजॉल्व स्टेट में अभी 10⁻⁻6 मोलार्स ही बचा हुआ है. पहले आपके पास इनिशियली Ag प्लस था 10⁻2 मोलार्स जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो देयरफॉर आई कैन राइट परसेंटेज ऑफ Ag प्लस लेफ्ट इन डिजॉल्व स्टेट is equal to percentage of Ag plus left in dissolved state is equal to
10 रेज टू -6 जो अब डिजॉल्व स्टेट में डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट 10 रेज टू -2 इंटू 100. ना ये आपको आएगा 10 रेज टू -2 दैट इज 0.01%. सो इतना Ag प्लस जो है वो डिजॉल्व स्टेट में. सो देयरफॉर Ag प्लस इन प्रेसिपिटेटेड स्टेट कितना होगा, या दिस विल बी इक्वल टू 100% में से इतना तो डिजॉल्व स्टेट में, तो इन द प्रेसिपिटेटेड स्टेट इट विल बी इक्वल टू 99.99%. ठीक है, फाइन. इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट कि 10 रेज टू -12 मोलार्स पे Hg2I2 का प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट होगा. इसके बाद तब तक Ag प्लस कितना प्रेसिपिटेट हो चुका है, ऑलमोस्ट 100% ही प्रेसिपिटेट हो चुका है ना, 99.99% प्रेसिपिटेट हो चुका है. सो विच मीन्स आई कैन से दिस, आप जब ये मैक्सिमम रेंज पे, सो हमें पता है कि AgI इस पूरे रेंज में प्रेसिपिटेट होता जाएगा. ओके, एंड I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना Ag प्लस ज़्यादा प्रेसिपिटेट होगा. यहाँ पे परसेंटेज ऑफ Ag प्लस प्रेसिपिटेट इज 0 एंड यहाँ पे परसेंटेज ऑफ Ag प्लस प्रेसिपिटेटेड इज ऑलमोस्ट 99.99%. सो आई कैन से इन दिस केस ऑफ सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, आप जब कॉन्सेंट्रेशन हायर रेंज पे रखते हो तब दूसरा कंपाउंड प्रेसिपिटेट जस्ट होने वाला होता है, तब तक पहला कंपाउंड ऑलमोस्ट 100% प्रेसिपिटेट हो चुका होता है. और एक ऐसा क्वेश्चन देखता है जहां पे यू हैव अ सॉल्यूशन. ओके, okay, you have a solution. This solution has three things in it. You have Zn2 plus ions जिनका concentration 0.1 मोलर आपको दिया हुआ है. You have Cd2 plus ions जिसका concentration 0.1 मोलर आपको दिया हुआ है. And this solution it also has H2S 0.1 मोलर. ओके, ये आपको दिया हुआ है. अब H2S जो है हमें ये पता है कि H2S इस तरह से डिसोसिएट होगा टू फॉर्म 2H plus ions and S minus 2 ion. ओके, ना ये 2 स्टेप डिसोसिएशन होता है. फर्स्ट स्टेप में एक H प्लस मिलेगा, सेकेंड स्टेप में और एक H प्लस मिलेगा. तो इसके लिए Ka जो होता है दैट इज इक्वल टू K1 इंटू K2. बेसिकली दो स्टेप्स के जो भी आपके डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको आप मल्टीप्लाई करते हो. ना थैंकफुली आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली Ka की वैल्यू 10 रेज टू -21 दी हुई है. अब यहां से जो ये S-2 आयंस आ रहे हैं, ये S-2 आयंस Zn2 प्लस के साथ रिएक्ट करके दे विल फॉर्म ZnS. एंड सो लेट मी राइट दिस ओवर हियर, Zn2 प्लस प्लस S-2 दे विल फॉर्म ZnS सॉलिड. एंड सिमिलरली ये S-2 Cd2 प्लस के साथ रिएक्ट करेंगे, Cd2 प्लस एंड S-2 and they will form CdS solid. तो यहाँ पे ZnS and CdS will start precipitating. Okay. अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, what must be H plus concentration so that to only precipitate CdS but not ZnS. So आपको बस CdS को precipitate करवाना है, आपको ZnS को precipitate नहीं करवाना है. तो पहले तो वो देखते हैं कि CdS को प्रेसिपिटेट करवाने के लिए S-2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए होगा, ZnS को प्रेसिपिटेट करवाने के लिए S-2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए होगा. सो फॉर CdS I can now write KSP, ionic product has to be greater than KSP. So ionic product is for CdS concentration of Cd2 plus into concentration of S-2. This should be greater than KSP. Cd2 plus का concentration 0.1 दिया हुआ है, KSP की वैल्यू 10 रेज टू -28 दी हुई है. तो आपको जो S-2 आएगा that will be equal greater than 10 raised to -27 molars. This is what you would get.
Similarly for ZNS, okay, for ZNS you will realize that this is ionic product. This should be again greater than KSP. So Zn2 plus into S minus 2 is greater than KSP. अब Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, KSP की वैल्यू 10⁻⁻21 है, तो S माइनस 2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है इट शुड बी ग्रेटर दैन 10⁻⁻20 मोलर्स. सो इफ आई जस्ट ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर टू रिप्रेजेंट S माइनस 2 कॉन्सेंट्रेशन, ये 0 है, ये छोटा नंबर है 10⁻⁻27, ये 10⁻⁻20. हाँ, हमें ये पता है सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन हमेशा ये बीच में होता है ना. सो यहाँ पे आई विल से CDS precipitates, ZNS does not precipitate. अच्छा, हमें ये भी पता है कि जितना जितना आप ये रेंज में ये साइड पे जाओगे उतना CDS का प्रेसिपिटेशन बढ़ता जाएगा, एंड CDS का प्रेसिपिटेशन मैक्सिमम यहाँ पे होगा. ओके, हमें ये भी इंश्योर करना है कि ZNS प्रेसिपिटेट ना हो. सो मैक्सिमम CDS विल गेट प्रेसिपिटेटेड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻20 मोलर्स. सो फॉर मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन ऑफ CDS concentration of S minus 2 should be equal to 10⁻⁻20 molars. Now अगर जो S minus 2 का concentration 10⁻⁻20 molars हो गया तो ये S minus 2 कहाँ से आ रहा है? ये S minus 2 तो आ यहाँ से ही रहा है ना, H2S के डिसोसिएशन से. तो आपको ये पूछा गया है कि what H plus must be maintained. Now how will you do this? हमें ये पता है कि H2S के लिए आप Ka का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? इट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S माइनस 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S. ओके, सो लेट मी राइट इट ओवर हियर. यू हैव H2S dissociating to produce 2H plus S minus 2. Okay. Now H2S का initial concentration है 0.1. Let's say this is nothing, this is nothing. Reacted minus 0.1 alpha. This will be 2 times यहाँ से जो आ रहा है नहीं, बट हम लोग इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं 2 times 0.1 अल्फा, बट हमें यहाँ पे वैसे नहीं लिखना है. हमें पूछा गया है कि आप H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या मेंटेन करोगे, राइट? व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस दैट वी विल मेंटेन. तो ये बेसिकली हम लोग एक्सटर्नली मेंटेन कर रहे हैं, विच मीन्स आप अलग से एसिड ऐड कर सकते हो ना इसमें. आई रिपीट दिस, आपको पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस. ये H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना मेंटेन करना चाहिए. ओके, तो आई विल नॉट राइट इट दिस वे. लेट मी राइट दिस एज जस्ट, अभी तो हम लोग एज इट इज रखते हैं. लेट्स से दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस एंड S माइनस 2 यहीं से आ रहा है, तो 1 मोल ऑफ दिस प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ दिस, सो दिस इज 0.1 टाइम्स अल्फा. तो अब Ka का एक्सप्रेशन आप कैसे लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S माइनस 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो H प्लस है बस वो यहाँ से आ रहा है ऐसा नहीं है. क्वेश्चन में ये पूछा गया है ना, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट यू विल मेंटेन. सो विच मीन्स H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें एक्सटर्नली मेंटेन करना है. सो आप एक्सटर्नली कैसे मेंटेन कर सकते हो? बाय एडिंग एसिड. आप HCl ऐड कर सकते हो जिससे आप H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन कर सकते हो, या फिर अगर जो आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम करना है तो आप बेस ऐड कर सकते हो. सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक्सटर्नली मेंटेन कर रहा है, अलग से मेंटेन कर रहा है. नाउ Ka की वैल्यू आपको पता है, Ka की वैल्यू इज गिवन टू यू एज 10⁻⁻21. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर. S माइनस 2 का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है कि S माइनस 2 का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻20 है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू दिस
सी क्वेश्चन है कि आपको CDS को प्रेसिपिटेट करवाना है, तो CDS को प्रेसिपिटेट करवाने के लिए हमें S-2 का कॉन्सेंट्रेशन, मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन करवाने के लिए S-2 का कॉन्सेंट्रेशन इतना होना चाहिए। एंड S-2 कहाँ से आ रहा है? ये H2S से आ रहा है। बट S-2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? सी ये नंबर फिक्स्ड है, ये नंबर फिक्स्ड है, तो S-2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा वो इस पे डिपेंड करेगा ना, H+ पे डिपेंड करेगा। अब हमें पता है S-2 तो हमें चाहिए 10⁻⁻20 मोलार्स, तो ये 10⁻⁻20 मोलार्स मिलने के लिए ये कितना होना चाहिए ये हमें फाइंड आउट करना है। सो दिस इज 10⁻⁻20। H2S यू कैन सी दैट बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, ये 10⁻⁻20 है ना, तो मतलब आप सोच रहे हो कि 0.1 में से 10⁻⁻20 तो बहुत ही कम डिसोसिएट हो रहा है, तो आई कैन जस्ट राइट जितना H2S है उतना एज इट इज रहेगा। इट इज 0.1 1 माइनस अल्फा, दिस इज 0.1 इंटू अल्फा, 0.1 into alpha, we know this is concentration of S-2, that is 10⁻⁻20. So alpha is 10⁻⁻19. You can see that this is very very small as compared to 1. So this term can be ignored. तो इसलिए मैं बस 0.1 लिख रहा हूँ। So now when I write it this way, तो ये मुझे मिलेगा H+² is 10⁻⁻2. So concentration of H+ is 10⁻⁻1 molar. So pH of the solution should be 1. So जब आप ये concentration maintain करोगे तब क्या होगा, कोई तो एक ही आयन मतलब CDS ही प्रेसिपिटेट होगा, ZnS प्रेसिपिटेट नहीं होगा, क्योंकि जब आप H+ का concentration इतना मेंटेन करोगे तब आपको S-2 का concentration 10⁻⁻20 मोलार आएगा। एंड इस कॉन्सेंट्रेशन पे ऑलमोस्ट 100% CDS प्रेसिपिटेट हो जाएगा एंड ZnS प्रेसिपिटेट नहीं होगा। सो प्लीज गो थ्रू दीज टू क्वेश्चंस वंस अगेन, ये दीज टू आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड अब बाकी के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हो अपने एंड पे, एंड जो भी डाउट्स हो आप मुझे डाउट्स व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, मैं आपके डाउट्स सॉल्व कर दूंगा। फाइन, श्योर, थैंक यू।